स्वागत है सभी का डिजिटल केएनएल कोचिंग पर। डिजिटल केएनएल कोचिंग आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। इस साल भी इसकी पूछे जाने की संभावना है। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसे कहते हैं? इस सिद्धांत का वर्णन करते हुए इसकी शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। What is Skinner's operant conditioning theory? Describe this theory along with the educational implications. B.F. स्किनर एक प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर ने थॉर्नडाइक, पावलोव तथा वाटसन आदि के सिद्धांतों की आलोचना की और इसके विरोध में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर यह सिद्ध किया कि अनुक्रिया या किसी व्यवहार के घटित होने के लिए किसी ज्ञात उद्दीपन का होना आवश्यक नहीं है। अपने मत को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने अनुक्रिया तथा व्यवहार के दोनों रूपों की व्याख्या की। एक को उन्होंने अनुक्रिया व्यवहार रिस्पोंडेंट बिहेवियर तथा दूसरे को सक्रिय व्यवहार ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा। अनुक्रिया व्यवहार का अर्थ। अनुक्रिया व्यवहार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्किनर ने कहा कि अनुक्रिया व्यवहार के अंतर्गत वे सभी व्यवहार व अनुक्रियाएं आती हैं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती हैं। सांकेतिक भाषा में उसे उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार कहा गया है। उदाहरण के लिए, पिन चुभने पर पैर का उठाना, मिठाई देख मुंह में पानी आना आदि व्यवहार को अनुक्रिया व्यवहार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सक्रिय व्यवहार का अर्थ वे सभी व्यवहार अथवा अनुक्रियाएं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के परिणाम स्वरूप नहीं होती, उन्हें सक्रिय व्यवहार के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए, हम कई बार देखते हैं कि विद्यार्थी कक्षा में बैठे बैठे अपने पांव हिलाते रहते हैं। उनसे इसका कारण पूछा जाए तो उनका उत्तर होता है बस यूं ही। इसी तरह अध्यापक चौक को कभी एक हाथ में तो कभी दूसरे हाथ में लेता हुआ चहलकदमी करता है। उनसे भी पूछा जाए तो उनका भी जवाब होता है बस यूं ही। अतः वे सभी व्यवहार व अनुक्रियाएं जिनके लिए कारण के रूप में यूं ही उत्तर दिया जाता है, उनको सक्रिय व्यवहार कहा जाता है। अनुक्रिया या व्यवहार शुरू में यूं ही घटित हो जाता है और जब इस अनुक्रिया या व्यवहार को पुनर्बलन मिल जाता है तो उसके द्वारा घटने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पुनर्बलन नहीं मिलता तो उसके द्वारा घटने की संभावना में भी उसी मात्रा में कमी आ जाती है। इस प्रकार व्यवहार या अनुक्रियाएं पहले होती हैं और उनको बल देने या कमजोर करने के लिए उद्दीपक बाद में उपस्थित होते हैं। फलस्वरूप इस प्रकार के व्यवहार को उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन का अर्थ। सक्रिय अनुबंधन सीखने की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सीखने वाले के सक्रिय व्यवहार का अनुबंध किया जाता है। B.F. स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और यह अनुभव किया कि अभिप्रेरणा के कारण ही अधिगम में क्रियाशीलता आती है। अभिप्रेरणा का आधार उद्दीपन है। उद्दीपन भावी क्रिया को नियंत्रित करता है। परिभाषा। M.L. बीगे के अनुसार सक्रिय अनुबंधन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया सतत या संभावित होती है। उस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है। स्किनर का प्रयोग। स्किनर ने यहाँ मैं बता दूं आपको, एक चूहे के ऊपर प्रयोग किया और कबूतर के ऊपर भी प्रयोग किए हैं। यहाँ हम चूहे के ऊपर प्रयोग को पढ़ने वाले हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक पेटी तैयार करके उसका प्रयोग किया जिसे स्किनर पेटी कहा जाता है। इस पेटी में स्किनर ने एक भूखे चूहे को रखा। यह प्रयोग 1830 में सफ़ेद चूहे पर किया गया।
स्किनर की पेटी में एक लीवर लगा था। इस लीवर पर चूहे का पैर पड़ता था, जिससे खट की आवाज होती थी। भूखे चूहे को अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। पेटी में ऐसी व्यवस्था की गई कि जब चूहे का पैर लीवर पर पड़ता तो उस लीवर के दब जाने से ऊपर बर्तन में रखा भोजन का टुकड़ा नीचे रखी प्लेट में गिर जाता। भूखे चूहे को स्किनर पेटी में कोई भी अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ था। शुरू में तो चूहा इधर उधर घूमने लगा, दाएं बाएं उछलने लगा। कभी यह लीवर को सूंघता तो कभी पेटी की दीवारों को। कूदते कूदते वह लीवर को दबा देता है। संयोगवश लीवर दबने से बर्तन में रखा भोजन का टुकड़ा नीचे प्लेट में आ गिरता है। चूहे को भोजन मिला और उसने खा लिया। भोजन खाने के पश्चात फिर उसने उछल कूद की। फिर संयोगवश उसका पैर लीवर पर पड़ा और लीवर के दबने से फिर बर्तन में से भोजन का टुकड़ा नीचे रखी प्लेट पर आ गिरा। चूहे ने फिर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार अब चूहे की जो उछल कूद थी वह लीवर के आसपास तक सीमित हो गई। यानी अब उसको ये पता चल गया कि पूरे पिंजरे के अंदर, पूरी पेटी के अंदर घूमने की बजाय उस एरिया में घूमना ज़्यादा जायज़ है जहाँ पर लीवर लगा है। इस प्रकार अब चूहे की जो उछल कूद थी वह लीवर के आसपास तक सीमित हो गई और कुछ अभ्यास करने पर वह लीवर को दबाने लगा और भोजन का टुकड़ा प्राप्त करने लगा। स्किनर के इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे अनुबंधन में पुनर्बलन की प्राप्ति किसी निश्चित अनुक्रिया के घटित होने पर निर्भर करती है। सक्रिय अनुबंधन का आधार पुनर्बलन है। सक्रिय अनुबंधन में कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न करता है पुनर्बलन कहलाता है। जो पुनर्बलन बार बार दिया जाता है वह भावी व्यवहार का निर्णायक हो जाता है। किसी अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन को माध्यम बनाया जाता है। अन्य व्यक्तियों की स्वीकृति, मुस्कान, आत्ममहत्व, आत्म क्षमता, कठिन कार्यों को करना, अनेक आनंददायक अवस्थाएं पुनर्बलन के रूप में हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। पुनर्बलन के प्रकार। स्किनर द्वारा बताए गए इस अनुबंधन में दो प्रकार के पुनर्बलन पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। धनात्मक पुनर्बलन, कुछ देकर जिसे पाना उसे अच्छा लगे, इस प्रकार के पुनर्बलन को धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे भोजन, पानी, लैंगिक संपर्क, धन दौलत, मान सम्मान, प्रशंसा एवं सामाजिक स्वीकृति आदि की प्राप्ति। ऋणात्मक पुनर्बलन, जिसके पास से कुछ हटाकर या जिसका हटाना अच्छा लगे उसे ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। बिजली के आघात, डरावनी आवाज, मान सम्मान, डांट फटकार आदि से बचाना दूसरे उदाहरण हैं। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिताएं, या इसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिताएं निम्नलिखित है। इस सिद्धांत की सहायता से विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु की बार बार दोहराई करवाई जानी चाहिए। धनात्मक पुनर्बलन की सहायता से अध्यापक विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में सफल होता है। यह विधि विज्ञान तथा गणित के अध्ययन में बहुत अधिक लाभदायक है। इस विधि द्वारा पाठ्य वस्तु को सरलता से छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जा सकता है। कार्य करने से विद्यार्थियों को संतुष्टि की अनुभव होती है, जिससे वह सीखने के लिए सक्रिय होते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से विद्यार्थियों के व्यवहार को स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति व्याप्त भय को दूर करने में करते हैं। धनात्मक पुनर्बलन की सहायता से विद्यार्थियों के व्यवहार को वांछित दिशा में परिवर्तित करके उनकी उपलब्धियों को बढ़ाया जा सकता है।
यह सिद्धांत सरल से कठिन पर बल देता है। अध्यापक विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। स्किनर के सिद्धांत की सहायता से जटिल और मानसिक रोगियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस सिद्धांत की सहायता से विद्यार्थियों को संतुष्टि मिलती है और अधिगम शीघ्र होता है। इस सिद्धांत की सहायता से विद्यार्थी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से कक्षाओं, विद्यालयों एवं अन्य जगहों पर अनुशासन पूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सकता है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की आलोचना। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित प्रकार से है। अधिगम और क्रियाकलाप में स्किनर कोई अंतर नहीं समझते, जबकि दूसरे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पुनर्बलन सीखने की अपेक्षा लक्ष्य की दृष्टि से क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। क्रिया प्रसूत के सभी प्रयोग नियंत्रित परिस्थितियों में हुए हैं, अतः इन नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए प्रयोगों से उपलब्ध नियम किस प्रकार सीखने की प्राकृतिक परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। क्रिया प्रसूत में प्रयोग के विषय पशु तथा अन्य जीव थे, अतः उन पर आधारित नियम सीखने की सामाजिक परिस्थितियों में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। निष्कर्ष, अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार सीखने का कार्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उसके सक्रिय व्यवहार से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सक्रिय अनुबंधन में पहले सीखने वाले को कोई न कोई अनुक्रिया करनी पड़ती है। इस व्यवहार के फलस्वरूप उसे पुनर्बलन मिलता है। परिणाम स्वरूप वह पहले से ज्यादा उत्साह के साथ अपने द्वारा पहले किए गए व्यवहार को पुनरावृत्त करता है या व्यवहार को बार बार करता है। इस प्रकार के अनुबंधन में सिखाने वाले को धीरे धीरे वांछित व्यवहार करना सिखाया जा सकता है।